सबका द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। आज किस विषय का क्लास था जी? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का था। आप सबको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड का जो आप सबका एग्जाम है ना, यस सर। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप बताना नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? 1950 में कोरिया की लड़ाई। अच्छा, कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सा लाइन है जी? 38 पैरेलल लाइन, जिसे 38वीं समांतर रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, आप बताना मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और मैकमोहन लाइन जो कौन सा दो देशों के बीच में है? भारत और चीन की सीमा रेखा। हाँ, भारत और चीन के बीच में है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण ब्रिटिश सरकार कब किया था? 1914 में किया था। बहुत अच्छा है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? कोई बता सकता है? अरुणाचल प्रदेश का पूर्व में नाम क्या था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। एक एक करके बोलना है, ठीक है ना? एक बार में नहीं बोलिएगा, आवाज़ क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय भारत के? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और उस समय का पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? अयूब कौन था? अयूब खान था। ठीक है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974। 18 मई 1974 को। किसके समय में किया गया था? इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में? अच्छा, जो 18 मई 1974 को जो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में। और इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? कौन से परमाणु संधि पर? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर। एक एक बोलना है जी, एक एक करके बोलना है। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। अच्छा बताना, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुआ था? 1963। कब हुआ था? 1963 में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, आपको बताना है भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? बताना। 1974। नहीं, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में, 1998 में, 11 से 13 मई 1998 को। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और यह भी कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। बताना है कि इस परमाणु परीक्षण के दरमियान में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर की थी? 1972 का शिमला समझौता। 1972 का शिमला समझौता। यह शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को हुआ था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, एक ऑप्शन देंगे, आपको बताना है। आप बताना जी, एक करके बताना, एक एक करना, बोलना बीच में नहीं। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका। श्रीलंका। आसियान में कुल 10 मेंबर है जिसमें श्रीलंका नहीं है। आसियान में 10 मेंबर है जिसमें श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका किसका सदस्य है? सार्क का। किसका है? सार्क। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य देश है। 8 सदस्य देशों का नाम आप समझ लेना। भारत के जितने भी लगभग पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से लगने वाले, जलीय सीमा से लगने वाले, उसमें 2 देश को छोड़ दो, एक चीन को, एक म्यांमार को छोड़ दो। बाकी जितने भारत के पड़ोसी देश है सब सार्क का मेंबर है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मालदीव। सार्क का स्थापना हुआ 7-8 दिसंबर 1985 को। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल के राजधानी काठमांडू में। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बताना है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंसील का उल्लंघन किया? एक करके बताइएगा, आप लोग एक करके बताइएगा, बार बार बोल दे रही हैं। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंसील का उल्लंघन किया? चीन। पंसील समझौता कब हुआ था? बताना। 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 को। कौन सा 2 देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में हुआ था। उस समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई। ठीक है। बाद में क्या पंसील का उल्लंघन किया चीन की? नहीं किया।
पंचशील का उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 1962 में। और इस युद्ध में हम बुरी तरह से क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताना है आपको कि शिमला समझौता के बारे में तो हो चुका है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 हाँ, 26 जुलाई 1999 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है अब आपको कि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब हुआ था? 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? चीन के साथ हुआ। ऊंचा बोलिए, आवाज़ नहीं है जी, सही में लड़के एकदम हैं, ऊंचा बोलिए। क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? कोसिजिन। 1965 और 71 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था। सही है। किस देश के प्रभुत्व में एक दृढ़ता कायम हुई? अमेरिका। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद पूरे विश्व में एक दृढ़ता कायम हो गया। और किसका एक दृढ़ता कायम हुआ? अमेरिका का। अच्छा, वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में एक दृढ़ता है कि बहुदृढ़ता है? हाँ, अभी बहुदृढ़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? किस वर्ष? 1971। 26 मार्च 1971 को उस देश का जो एक नेता था शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश का घोषणा कर दिया। और बांग्लादेश का आज़ादी दिवस का मनाते हैं 16 दिसंबर 1971 को। अच्छा, बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति कौन बना था? कौन बना था? शेख मुजीबुर रहमान, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपको बताना है कि हाँ, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1955 में। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1968। हाँ, क्या भारत इस संधि पर हस्ताक्षर किया था? नहीं किया था। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था क्योंकि इस संधि को भारत भेदभाव मानता था, क्योंकि इस संधि में यह बोला गया था कि सिर्फ 5 बड़ी महाशक्ति ही परमाणु परीक्षण कर सकती है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। भारत इस संधि को भेदभाव मानते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1991 से लेकर 1996 तक भारत के 9वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये पूर्व में आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। हाल ही में साल 2024 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न देने का क्या किया है? घोषणा किया है। किसको? पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका बताना है कि किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार करने की बात कही है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट सवाल है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? 1995 में। उसके अलावा बताना है सेंटो की स्थापना कब हुई थी? 1955। सेंटो की स्थापना 1955। सेंटो किसका एक सैनिक गुट था? अमेरिका का। किसका था? अमेरिका का। अच्छा, वार्सा पैक्ट किसका सैनिक गुट था? सोवियत संघ का। नाटो किसका सैन्य गुट था? अमेरिका का। नाटो का स्थापना कब हुआ है? 1949 में हुआ है। कब हुआ है? 1949 में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे जी? भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, गलवान घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख। लद्दाख भारत में क्या है? राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बताना है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अजरबैजान के बाकू में हुआ था। और अभी 19वां शिखर सम्मेलन साल 2024 में युगांडा का राजधानी कंपाला में हुआ है। प्रथम गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों में कुल सदस्यों की संख्या लगभग 120 है, जो लगभग सभी देश विकासशील देश है। विकसित देश नहीं है, क्या है? विकासशील देश है। ठीक है, भारत भी गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य है, याद रखिएगा। सवाल है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य में गुजरती है? कश्मीर। हाँ, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ याद है आपको? 1960 में। कब हुआ है? 1960। बोलिए सही। 1960। 1960 में।
अगला है, चीन ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1962। पंचशील का उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में क्या किया? उल्लंघन किया था। ठीक है। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा किसने लगाया था? कौन सा युद्ध के बाद? 1965 के युद्ध के बाद। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। इस युद्ध में हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से क्या किया? पराजित किया। और 1962 वाला कलंक को हमने क्या किया? दूर किया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, बताना है कि भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्षता संविधान के किस भाग से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व। हाँ जी, नीति निर्देशक तत्व है। संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, आपको बताना है कि किसने गुटनिरपेक्षता की नीति को अनैतिक कहा? याद है? डलेस ने बोला। डलेस ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्या कहा था? अनैतिक कहा था। किसने कहा कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारे खिलाफ है? स्टालिन, सोवियत संघ का प्रधानमंत्री स्टालिन ने कहा था। अच्छा, स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ था? 1936 में। कब? 1936 में। 1971 की लड़ाई में किस महाशक्ति ने हमारे पक्ष का समर्थन नहीं किया था? अमेरिका ने नहीं किया था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरिया की लड़ाई में अणु बम गिराने की धमकी दी जिसका नेहरू ने विरोध किया था? हेनरी ट्रूमैन। ठीक है, हेनरी ट्रूमैन। और सवाल है कि 2003 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने चीन के साथ संबंधों को बहुत हद तक सुधारा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। किस देश ने नस्लीय भेदभाव या रंग भेदभाव की नीति अपनाई है? किसने? दक्षिणी अफ्रीका। और है 1955 में चीन को किस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया? बाडूंगा, इंडोनेशिया का शहर बाडूंगा। और अगला है, किस महाशक्ति के विघटन से एक ध्रुवता की स्थिति पैदा हुई थी? सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? और अंतिम वहां का प्रधानमंत्री कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था? सोवियत संघ का वर्तमान में नाम क्या है? रसिया। अब रूस के नाम से जाना जाता है। और रूस का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जी? व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? रसिया गए थे, बास्टिल डे परेड में 14 जुलाई को। और वहीं उनको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उस सम्मान का नाम क्या है जी? आप ही बताओ। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड अपोस्टल। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द, ठीक है, अपोस्टल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप क्लैप करो जी। धन्यवाद आप सबका। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।